प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आज इस सवेरे प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का हम प्यार से स्वागत करते हैं। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला से आज हम सब प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त इकट्ठा हो जाएं। आज इस आशीष का समय, आशीर्वाद का समय आपकी ज़िंदगी में प्रभु कुछ महान कार्य करने वाला है। आइए अपने बाइबल लेकर हम इकट्ठा हो जाएं, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने जगह पर प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ इस सवेरे हम एकत्रित हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं प्रार्थना में बैठा, बाइबल खोला, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं इस पर कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। फिर भी मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे दिया है, जो प्रभु मुझे देगा मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। बोले हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10, शुरू से हम पढ़ेंगे पहला वचन से। अगर देखा जाएगा तो वहां पर पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, शादी और विवाह का बंधन के बारे में उधर लिखा है। फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के पास आकर कह रहे कि तलाक करना उचित है करके। मैं आपको पढ़ूंगा दूसरा क्या बोलते हैं वचन से, चैप्टर 10 वर्स 2 ऑनवर्स। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही ये आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यही पासेज मेरे को मिला प्यारे भाई और बहनों, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अचानक प्रभु ने एक बात बताया, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग, आशीष हम किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैरिज के लिए। मैरिज ब्लेसिंग, सोलम ब्लेसिंग, नुप्शियल ब्लेसिंग, ये सब ब्लेसिंग शब्द जो है ना, मैरिज के साथ जोड़ते हैं। हालेलुया। और आजकल ब्लेसिंग से ज़्यादा जोड़ने से ज़्यादा तोड़ने की बात हमें सुनने को मिलता है। मेरे पास कई लोग आए हुए हैं कि फादर जी प्रार्थना करो जल्दी से तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, बहुत दुखी बात है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे इन वचनों से बताया है। प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ऐसा लिखा है। मूसा ने ये आदेश दिया। उन लोगों उसका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपने सफाई दे रहे हैं। मूसा ने क्या लिखा है? तो प्रभु ने पूछा, तो मूसा ने तो त्याग पत्र देकर किसी को छोड़ने के लिए अनुमति दे रखा है। प्रभु ने कहा, मूसा ने इसलिए लिखा है तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण। मतलब क्या है? आज भी अगर तलाक हो रहा है, विवाह का बंधन टूट रहा है, क्योंकि विवाह का बंधन जो मैरिज प्रिपरेशन कोर्स है और प्री नप्शल इंक्वायरी फॉर्म जो भरते हैं उसमें साफ लिखते हैं
कि क्या आप समझते हो कि मैरिज, विवाह एक अटूट ना टूटने वाला रिश्ता है? हाँ करके उसमें भरना पड़ता है दुल्हा या दुल्हन को, फिर जाकर विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ना टूटने वाला है करके आप समझ लेते हो, उसके बाद आप कैसे इसको तोड़ दिया? आपके पास हजारों रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास रीजंस नहीं हो, किसके पास रीजंस नहीं है? आप दिनों दिनों तक अपने रीजंस बताते हैं। मैंने बहुत सारे काउंसलिंग किया है दंपति लोगों का, पति और पत्नी का, एक साथ भी अलग अलग भी। कई सारे परिवार जुड़े हुए अभी भी रह रहा है, कुछ लोग तो अलग भी हो गए। दोनों को मैंने देखा है। प्यारे भाई और बहनों, ये सुबह की जो प्रार्थना में इस विषय आपके सामने प्रभु क्यों रख रहा? मैं नहीं लाया हूँ, मैं नहीं लाया। मैं सच में और कुछ सोचकर चापल में गया था, और जब मैं बाइबल खोला पूरे मेरे को यही मिला, और प्रभु से मैंने कहा जो भी मुझे आप देगा मैं आज बोलने वाला है, तो फिर बोलकर ही छोड़ूंगा आज। हालेलुया। प्रभु मुझे शब्द दे रहा, और आपको मैं बता रहा हूँ, एक परिवार होने के लिए पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत होना जरूरी है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है परिवारों के ऊपर। आजकल आप देखो, शादी के कई साल बाद, 30-35 साल के बाद भी विवाह टूट रहा है। पहले ऐसा नहीं था। बच्चे बड़े होने के बाद, कभी कभार बच्चों के शादी होने के बावजूद भी अभी तलाक हो रहा है माता पिता का, और एक दूसरे से सेपरेशन मांग रहा है। पहले ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं। विवाह का 40-50 और इससे भी ज्यादा वर्षगांठ मनाने वाले को हमने देखा है। अभी बहुत कम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे परिवारों में, मैं अपने परिवार से भी और पड़ोस में और कहीं भी देखो, पूरे दुनिया में ये डाइवोर्स और सेपरेशन की लहर चल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, फिर आशीष कहाँ है? वेयर इज द ब्लेसिंग इन मैरिज? वो ब्लेसिंग इसलिए परिवार का शुरुआत हो रहा है कलीसिया में। जब परिवार में ब्लेसिंग नहीं है, फिर उस बच्चों में कैसे ब्लेसिंग आएगा? आगे पीढ़ी में कैसे ब्लेसिंग आएगा? आपका ब्लेसिंग, कई सारा ब्लेसिंग रुके हुए हैं, कई सारे ब्लेसिंग आपके परिवार में नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पति पत्नी में वो प्यार नहीं है, वफादारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। आपके मैरिज आपने खराब कर रखा है प्यारे भाई बहनों। बहुत सारे मैं जानता हूं। मैं एक बार गल्फ में गया, तो वहां पर दंपतियों का रिट्रीट चल रहा था, और मैं प्रीच नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पाप स्वीकार में बैठा। 6 घंटे पाप स्वीकार में बैठा मैं, और इतने सारे पाप स्वीकार मैंने सुना है। कई सारे परिवार में सिर्फ दिखावा के लिए पारिवारिक लाइफ है। एक घर में रहते लेकिन एक कमरे में नहीं रहते पति पत्नी। महीनों तक बातें नहीं करते। कहीं बाहर जाना होता, सारे इकट्ठे जाते, लेकिन चारों तरफ डोर खोल के पति पत्नी बच्चे चारों तरफ चले जाते हैं। आपस में कोई बातचीत नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए पारिवारिक जीवन बिताने वाला बहुत है आजकल। ये सिर्फ शहर की बात नहीं, आजकल ये बीमारी हर जगह फैल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या बताऊं, बहुत सारे परिवार टूट रहा है, बहुत बुरे हालत में है। नेमसेक के लिए हस्बैंड है, नेमसेक के लिए वाइफ है। इसके बीच में बच्चे का क्या हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं है बच्चे का क्या प्रॉब्लम है। आप सोचते हैं वो बच्चा इतना एंटी सोशल एलिमेंट बन के निकलेगा,
जिनको पापा का प्यार नहीं मिलता या मम्मी का प्यार नहीं मिलता, उस बच्चे का क्या होगा? ये परिवार आपने तोड़ कर रखा है। जिनको खुदा ने ब्लेसिंग करके रखा, जिनको खुदा ने जोड़ा, उनको मनुष्य अलग ना करे, प्रभु ने कहा। आपने प्रभु के बात को तोड़ दिया और इसके बाद आप अभी ब्लेसिंग मांगते जा रहे हो। इसलिए अनेक परिवारों में ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, साफ साफ बात है, कुछ बात आपको सवेरे शायद हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होते होंगे, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। कई सारे परिवारों में आपस में आपके रिश्ता ठीक नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है मेरे को? पति पत्नियों को बोल रहा है, तुम्हारे रिश्ता को ठीक करो प्रभु के सामने। दिखावा का रिश्ता नहीं, दिखावा का रिश्ता नहीं, सच्चे रिश्ता दिखाओ जिसमें माता पिता दोनों मिलकर अपने बच्चों को बढ़ाओ, प्यार करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना है बेसिस, नींव है। पिछले दिन में भी मैंने एक टॉक दिया इसके ऊपर, परिवार क्यों टूटता है करके, हमारे ही चैनल में है, सुन लीजिएगा। प्यारे भाई और बहनों, परिवार टूटने का कारण क्या है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। बार बार इस विषय पर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे दिल में प्रभु ये बोझ दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे परिवार आशीष तो जरूर मांगते हैं। कुछ लोग ना कमेंट में भी डाल रहा था, शायद वो दर्द मेरे ऊपर आया। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप जब कमेंट डालेगा या आपने निवेदन भेजेगा ना, ये कभी नहीं लिखो ना पति का व्यभिचार से मुक्त कराओ, ये करो वो करो। देखो कितनी बुरी बात है, बाकी दुनिया के सामने आप क्या बोल रहे हो? एक जन ही पापी है क्या? एक जन ही गुनहगार है क्या? शायद वो उसकी गलती भी हो, ऐसे पब्लिश करने वाली चीज नहीं है। तो ध्यान देना, आप ना किसी भी चैनल में ये भेजना नहीं है, किसी भी जगह पर आप भेजना नहीं है। आप देखो बोल सकते किसी को, लेकिन पब्लिश करने वाली बात नहीं। आप घुटने में आ जाओ, आप प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करेगा ईश्वर काम करेगा। सारी दुनिया को बोलने से, उसके वो बुरी आदत से वो बाहर निकलेगा नहीं। आपकी प्रार्थना की जरूरत है। 27 साल करीब संत मोनिका ने प्रार्थना की अपने बेटे अगस्तिन के मन परिवर्तन के लिए, जीवन साथी के परिवर्तन के लिए। आप क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? क्योंकि आजकल ये आउट ऑफ फैशन है। आपके पास पेशेंस नहीं है। आप सोचते मेरा जीवन मैं जी सकता हूं। आजकल औरत भी आदमी भी काम करते, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आपके पास पैसा है, आप सोचते मैं कमा रहा हूं, फिर इसके गुलाम बनकर, इसके मार खाकर, इतने सारे टॉर्चर सहन करके मैं क्यों इनके साथ रहूं? मैं अपना काम देखूंगा, बच्चों को भी देखूंगा। मैंने कहा ना, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास। प्यारे भाई और बहनों, विवाह की तैयारी से लेकर प्रॉब्लम से बोले तो हरी भरी में हम लोग शादी करवाते हैं। 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में शादी हो जाते हैं। एक पुकार, कभी कभार पुकार सारा कैंसिल करके शनिवार को मतलब एंगेजमेंट और संडे को पुकार पढ़ लिया और मंडे को शादी कर ले। 3 दिन में शादियां हो रहा है साउथ में वगैरह, मुझे पता है। और 3 दिन से भी पहले तलाक भी हो रहा। जितना स्पीड में आप शादी करवा रहे हो ना, उतने स्पीड में परिवार भी टूट रहा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना की जरूरत है। पति पत्नी बच्चे मिलकर कहां प्रार्थना होते हैं? प्रार्थना के साथ बच्चे को जन्म देते हैं क्या? भोग का एक वस्तु नहीं है एक दूसरे का शरीर। प्यार करना है एक दूसरे को, प्रार्थना करना है, विनम्रता होना है, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना है, प्यार करना है, कुर्बानियां होना चाहिए प्यार में, तब जाकर परिवार टिकेगा। तो परिवार में वो सब वैल्यूज दिखाओ ना अपने बच्चों को, तब वो बच्चे सीख लेगा क्यों बच्चों को जन्म देना है। प्यारे भाई और बहनों, लास्ट में जब सब
आपके हाथ से निकल जाते हैं, उस खुदा के पास आने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करो परिवार के लिए, पारिवारिक रिश्ता के लिए। शैतान को मौका ना दो, शैतान को मौका ना दो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक बार शैतान को मौका देगा ना, वो आपके परिवार को बर्बाद करके रखेगा। बाइबल में हम बार बार देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 में हम देखते हैं, आप प्रभु यीशु में विश्वास करो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। परिवार की मुक्ति के बारे प्रभु कह रहा है। लूकस 19:9 में प्रभु कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 4:53 में, जॉन 4:53 में, उस शतपति उनके पूरे परिवार के साथ प्रभु ईसा में विश्वास किया है। अपने सारे परिवार के साथ उसने विश्वास किया। परिवार के साथ, परिवार, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली होने के लिए पति पत्नी बच्चे सब होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, तब इकट्ठा रहेगा। एकता नहीं है, एक दूसरे के वैल्यू नहीं है घर पे, फिर क्या करना है? पूरी जिंदगी काम करना, इकट्ठा करना, संपत्ति को इकट्ठा करना, नाम कमाना, इज्जत कमाना, लेकिन परिवार ही नहीं रह गया, तो फिर तुम किसके लिए कर रहे हो? कई सारे लोग अपने नौकरी प्यारा लगते, इसलिए परिवार के साथ टाइम नहीं है, बच्चों के साथ टाइम नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं देता है। जब बात नहीं करेगा। मैं अभी एक बात बता रहा हूं, एक सच्ची घटना है। पापा मम्मी से बोलते हैं, अगर चर्च में जाना तो मेरे साथ आओ। बच्चों को बोल रहे हैं, तेरी मम्मी को बोलो, तो मम्मी क्या कहती है? पापा को बोलो खाना तैयार है। मतलब पति और पत्नी अलग अलग कमरे में रहते हैं, बच्चे बीच में हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार है, देखने में नंबर 1 परिवार है, सब लोग सब ठीक ठाक चलते हैं, चर्च में प्रार्थना के लिए मतलब सभी चीज के लिए आगे हैं, लेकिन इनके अंतर ऐसा सड़ रहा है। कई सारे परिवार, अंतरतम की जांच करो प्यारे भाई और बहनों। चाहे मैं पुरोहित हूं, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, हम लोगों को आज जांच करना है कि हमारे जीवन में ईश्वर का जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है। वेयर इज द प्लेस फॉर गॉड, वेयर इज प्रेयर इन योर फैमिली लाइफ। प्रार्थना के लिए कितना समय आपके पास है? प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा एक रुकावट है आशीषों के लिए। जब कुछ ना मौके पर ना प्रार्थना करने वाला नहीं निकलना, मेरा एक मतलब आईसीयू में पहुंच गया कोई, तो फिर दुआ करते हैं। प्रार्थना एग्जाम के 2 दिन पहले बहुत खूब सारे प्रार्थना, कोई प्रॉब्लम आए, परेशानी आए तो प्रार्थना ही प्रार्थना, ऐसा नहीं, प्रार्थना कंटिन्यूअस रहना चाहिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके इस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, एक ब्लेसिंग देना जा रहा हूँ, क्योंकि मैरिज को जैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, परिवार को ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। जिनको ईश्वर ने जोड़ा उनको कोई मनुष्य अलग ना करे। मार्कुस 10:9 में ये वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। जहाँ जहाँ तलाक की बात है, जहाँ जहाँ परिवार टूटने की बात है, रिश्ताएं खराब हो रहा है, वहाँ पर आज ये वचन आपके जीवन में फिर आशा लेकर आए, फिर आपके जीवन को हरा भरा कर दे। प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखना, क्योंकि परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रिश्ता नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरे को बता रहा था, परिवार के लिए प्रार्थना करो विशेष रूप से। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना शुरू करूंगा कि रोजरी माला हर परिवार में होना चाहिए। हालेलुया। हर परिवार में शाम का समय रोजरी माला पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि टीवी का प्रोग्राम, बाकी सारा प्रोग्राम कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रार्थना का फिक्स टाइम होना चाहिए। वो फिक्स टाइम पर माता पिता बच्चे बुजुर्ग सारे मिलकर अपने सारा काम को साइड में रखकर प्रार्थना करना शुरू करो। नो मोबाइल, नो टीवी, नो होमवर्क, नो अदर एक्टिविटीज। शराब नशा नहीं, परिवार एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे,
एक मन होकर सभी लोग उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। रोज प्रार्थना करना शुरू करो, परिवार में शांति ऑटोमेटिक आएंगे, एकता ऑटोमेटिक आएंगे, आपके परिवार से बहुत सारे दुष्ट की शक्ति दूर किया जाएंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, परिवार के ऊपर जो टारगेट रखे शैतान जो खेल खेल रहा है, प्रभु जी इस वक्त प्रभु आपके नाम पर मैं अधिकार लेता हूँ और पूरे स्वर्ग के सारे दूतों और संतों के मध्यस्थता मांगता हूँ। संत गब्रिएल, मिखाएल, संत रफाएल और माता मरियम, संत यूसुफ और सारे दूतों संतों के मध्यस्थता मांगते हैं। यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य, यीशु मसीह का वदन का सामर्थ्य, यीशु मसीह का वर्ड का सामर्थ्य, यीशु मसीह का नाम के सामर्थ्य से इस वक्त शैतान के सारे कार्यों को प्रभु जी इस वक्त बंद करके कुचला देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ और नरक के अग्नि में धकेल देता हूँ। और आई कैंसल द वर्क्स ऑफ डेविल फ्रॉम एवरी फैमिलीज लॉर्ड। इस वक्त तलाक के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए शैतान जो भी प्रभु जी षड्यंत्र रचता है, उसको मैं इस वक्त तेरे नाम पर कैंसल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, परिवारों को छुटकारा दे प्रभु जी, परिवारों को प्रभु डिलीवरेंस दे, परिवारों को रिलीज कर, लिबरेट करे प्रभु, शैतान के सारे जकड़ों से हर परिवार को आज़ाद कर दे प्रभु। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्यार करने की कृपा दे, एक दूसरे के सामने झुकने की कृपा दे, एक दूसरे से बात करने की कृपा दे, क्षमा करने की कृपा दे, एक दूसरे के साथ बैठकर समय बिताए, प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्रता का वरदान दे प्रभु जी, वफादार और ईमानदार रहे, अंतिम पल तक वफादार रहने की कृपा दे प्रभु जी। शादी के रिश्ते को कोई एक दो दिन के रिश्ता नहीं, जिंदगी भर के लिए करके प्रभु जी एक ये समझ लोगों को दीजिए प्रभु जी। आजकल के नए जनरेशन है या फिर आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता करके प्रभु जी, ये मॉडर्न बात के तर्क रखते हुए परिवारों को तोड़ने वाले को तेरे वचन से आज हिम्मत और बल मिले प्रभु जी। ईश्वर क्या चाहता है उसके मुताबिक जीने के लिए प्रभु इनको आशीष और कृपा प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। सब बच्चों के लिए प्रार्थना करो, बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद देना शुरू करो, ब्लेस करके प्रार्थना करो। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए ब्लेस करो, आपने आपस में एक दूसरे को ब्लेसिंग समझो, तू मेरे लिए ब्लेसिंग है, एक दूसरे को बोलना शुरू करो। अगर आपके सामने आपके जीवन साथी, उसको बोलो तुम मेरे लिए ब्लेसिंग हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मुसीबत का कारण नहीं है, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को ब्लेस करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हर बीमारी के छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक बार आपने परिवार में प्रार्थना शुरू किया ना, हर प्रकार की बरकत आपके जीवन में आएगा, हर बीमारी प्रभु दूर करेगा। प्रभु जी जो हॉस्पिटल में है, जो प्रभु जी विदेश में है, प्रभु जी इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए। जो भर्ती है प्रभु जी कई दिनों से, वो यीशु मसीह के नाम पर चंगे होकर अपना घर स्वस्थ होकर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया। कैंसर के मरीज, ओ ब्रेन ट्यूमर के मरीज प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा बॉडी प्रभु जी पैरालाइज्ड हो गया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। कोमा में चले जा चुका है, सीजर का प्रॉब्लम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर समानता को मैं समर्पित करता हूँ, उनको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। हार्ट के मरीज चंगे हो जाए इस वक्त यीशु के नाम पर, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, लिवर के मरीज चंगे हो जाएं, फेफड़े के प्रॉब्लम से चंगे हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हाले। रिब के हड्डी एक्सीडेंट की वजह से टूट गया है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ आपके लंग्स में पानी है, यीशु चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा। वो टीबी के प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा प्रभु। आस्थमा के मरीज को चंगा कर रहा है। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ, क्योंकि आज आपके चंगाई का दिन है। प्रभु के सामने अपने रिश्ते को सही कर दो। हालेलुया हालेलुया। जहाँ कहीं भी माफ़ी मांगना है, वापस आना है, आपके गलत रिश्तों से, गलत बंधनों से आज़ाद होकर यीशु मसीह ने जो बंधन में जोड़ा है उसी में आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। अगर परिवार में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, प्रभु के सामने आपको हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु और कुछ नहीं सुनेगा, उसके वचन के विरुद्ध ना जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। घुटने के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। घुटने का सर्जरी के लिए बताया है, यीशु मसीह सर्जरी के बिना आपको छू रहा है, वेरिकोस वेन से आपको चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया हालेलुया। हड्डी में जो क्रैक आया है, वो हड्डी टूटा है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। किसी के पैर में रोड डाल रखा है, आयरन रोड डाल के रखा है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया। एक्सीडेंट के वजह से चलने में दिक्कत हो रहा, प्रभु आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया। जीसस हीलिंग 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 हीलिंग, वंडर्स एंड मिरेकल्स, माइटी मेजर मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुरेश को प्रभु चंगाई दे रहा है, सुमति को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। ओ वर्गीस को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी सरला को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। कुमुदिनी प्रभु द लॉर्ड इज टचिंग यू। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नासरी हालेलुया 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 हालेलुया। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। वो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। यूट्रस के फाइब्रॉइड से प्रभु आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। बच्चेदानी में जो गांठ है प्रभु चंगाई दे रहा। रसोली है, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 5 साल से बच्चे का वरदान नहीं है, ऐसे 2 दंपतियों को प्रभु बच्चे का वरदान दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीड़ी सिगरेट गुटखा नशे की आदत से 25 साल से इस आदत से गुजरने वाले कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस। नशे शराब के करके सेम सिरिंज यूज करके एड्स के बीमार हो रखा है कुछ लोग, प्रभु उनको छुटकारा दे एड्स के बीमारी से और उस नशे के आदत से छुटकारा दे रहा। बोले हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। मैं इन नशे शराब से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए इस वचन को भेज देता हूँ। इस वचन जाकर प्रभु इनको इतने पुराने आदत से इसी वक्त छुटकारा दे। हालेलुया। वचन पूरा हो जाए, योर वर्ड बी फुलफिल्ड। लूक 18:27 इसी वक्त पूरे हो जाए प्रभु जी। मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्कूल कॉलेज वाले, 10वीं 12वीं वाले और भी छोटे बड़े क्लास के बच्चों के लिए। इस वक्त अगर बच्चे पास में हैं, माता पिता उन बच्चों के माथे पर एक सलीब का निशान बनाए, क्रूस का निशान बनाए, उनको ब्लस करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके किताबों पर ब्लस करें। जो विषय जो सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल हो रहा, वो सब्जेक्ट पर एक क्रूस का निशान करके उसको ब्लस करो। वो सब्जेक्ट उनको समझ में आना शुरू करे, वो टीचर की बात उनको समझ में आना शुरू करे, वो पढ़ाई के लिए प्रभु तैयारी उनका उचित तरीके से हो जाए। प्रभु जी सारे रुकावटों को दूर कर दे। हालेलुया। सारे तंग को दूर कर दे, तनावों को दूर करे, बीमारियों को दूर कर दे, मौसम को सही करे, परिवार का माहौल सही बनाए प्रभु जी। परिवार से झगड़ा लड़ाई शराब नशे को दूर कर, ताकि बच्चे के पढ़ाई में प्रभु जी कोई भी रुकावट ना आवे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जो दिल से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, माता पिता प्रार्थना कर, एक साथ होकर अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं माँ बाप, एक साथ मिलकर घुटने टेकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, रो के प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर। क्योंकि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, गलत रिश्तों में जा रहा है, शराब में जा रहा है, नशे में जा रहा है, गलत संगति में पड़ रहा है, गाली गलौज में पड़ रहा है, गलत साइट में जा रहा है। बच्चे आपके कारण बिगड़ रहा है। माता पिता के प्रार्थना के अभाव में बच्चे खत्म हो रहा है। आपको प्रभु पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पति और पत्नी मिलकर रो के प्रार्थना कर, ताकि आपका परिवार बच जाए, आपके परिवार बच जाए। प्यारे भाई और बहनों, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इस वक्त प्रार्थना कर और आपके ज़िंदगी के हर एक ज़रूरतों को समर्पित कर। जॉब के लिए जो कोशिश कर रहा है, जॉब के लिए प्रार्थना करो। जो विदेश में जाने की बात है, वीसा के प्रोसेस की बात है, प्रभु के हाथों में समर्पित कर। आज आपके जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जीसस, आई ब्लेस इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट ऑल द यूथ, लॉर्ड ऑल द यूथ। इसी वक्त प्रभु जी खास करके एक नौकरी के लिए तकलीफ है, प्रभु जी इधर उधर भाग रहे हैं, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करो प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करो माँ बाप को और भाई परिवार के लोगों को क्षमा करो, फिर आपके जीवन में के बंधन खुल जाएगा। प्रभु कह रहा है हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खास करके कर्ज से परेशान लोग अपने कर्ज को, बैंक का प्रॉब्लम को, आपके जितने भी लोन्स की बात है, आप जितने परेशान है ना, उस परेशानी आज प्रभु के हाथों में दे और आपस में मेल मिलाप करने का कोशिश करो, क्योंकि आप प्रभु की बात मान लो, प्रभु आपकी बात मान लेगा। आप अपने जिंदगी के संकट में यीशु को बुलाई, जैसे काना विवाह के अवसर पर माता मरियम और प्रभु वहाँ पर मौजूद थे, उसी तरह आज आपके जीवन में प्रभु को बुलाइए। आपके संकट में, दुख में प्रभु काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। एक एक विषय को, एक एक बात को छुटकारा के लिए शैतान की ताकत से आप पीड़ित है, आपके परिवार को प्रभु, शैतान फुटबॉल जैसे इधर उधर मार रहा है, ऐसे आपके रिश्ते में संकट आया, प्रार्थना करो एक साथ, वचन बोल बोल कर प्रार्थना कर, ताकि शैतान का सारा पकड़ और जकड़ आपके परिवार से इस वक्त निकल जाए, टूट जाए और आप आज़ाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पुरोहिताई की जो अधिकार मेरे ऊपर है, उस अधिकार के साथ मैं आपको ब्लेस करता हूँ शैतान के सारे बंधनों से, और तलाक और सेपरेशन और अलग रहने के सारे नौबत से मैं आपको इस वक्त रिलीज करता हूं, आपको आपके डिलीवरेंस डिक्लेयर करता हूं। आई डिक्लेयर एंड डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस ऑल द फैमिलीज विच आर बीइंग troubled by the Satan for divorce and separation at once be delivered in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। हर परिवार में प्रभु की आशीर्वाद आ जाए। छत्र छाया में आ जाओ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की छत्र छाया में अपने परिवार को रख। आज से नहीं, एक एक दिन प्रभु की छत्र छाया में रहा, सवेरे नहीं, पूरे दिन, पूरी जिंदगी प्रभु के छत्र छाया में रहना है। आज ये वचन एक दूसरे को बांटो। खास करके आपको लगता है जिन परिवारों में झगड़ा, लड़ाई और तलाक की जैसे बातें चल रहे हैं, वहां पर प्रभु का वचन को प्रोनाउंस करो। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे। मार्कुस 10:9। आइए प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी परिवारों को प्रभु के पवित्र हृदय के और सीधे हृदय पर रख रहा हूँ। आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पुरोहित के लिए बहुत दुख की बात है। जिनको ब्लेसिंग दिया, शादी को जोड़ा है, वो टूटते हुए देखना हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए बड़े आंसुओं के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। रोज़री बोलने के लिए जो भी तैयार है, मेरे को कमेंट में लिख के भेजना है, फादर जी हम रोज़री बोलने के लिए तैयार है, परिवार को बचाने के लिए। आगे मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला है। कृपया आपके कमेंट में कोई गलत चीज़ें आप लिख के ना भेजें, जिसको पब्लिक में सुनने से, देखने से अच्छा ना लगे। आप याद रखिएगा, आपकी प्रार्थना और निवेदन जरूर भेजिए, लेकिन गलत शब्दों का आपके प्रार्थना में, अपने निवेदन में इस्तेमाल ना कीजिएगा। और पूरे दिन प्रभु के छत्र छाया में रहिए, पूरे जीवन प्रभु की छत्र छाया में रहिएगा। कल मिलेंगे 5:30 बजे, शाम को ठीक 8 बजे संध्या का आशीर्वाद के साथ फादर सिजो आपके सामने आएंगे। सारे प्रार्थना में रहिएगा कि प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलते रहें। सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को मसीह के बारे बोलकर मसीह को देने का कष्ट कीजिए। सबको एक अच्छा दिन का और शुभ दिन का मैं कामना करता हूँ। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट डे।